जी हां दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के दावों पर मोहर लगाकर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से चौंकाया। बिहार में नीतीश सरकार पर संकट के छाए बादल। दोस्तों, इसे कहते हैं दबाव। कोई आवाज जब उठाई जाती है तो तत्कालिक भले ही प्रभाव ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में असर होता है। असर कैसे होता है, यह आप चुनाव आयोग के सर्वे सर्वा ज्ञानेश कुमार से पूछिए, जवाब दे नहीं पाएंगे। दोस्तों, जो दावा राहुल गांधी ने किया, जो दावा तेजस्वी यादव ने किया, आखिरकार चुनाव आयोग ने इनडायरेक्टली ही सही स्वीकार तो जरूर कर लिया। एक तरह से उन्होंने हामी भर दी। बिहार में नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार किसने बनाई? जनता ने बनाई या फिर कोई और था जिसने सारे रास्ते आसान कर दिए? दोस्तों, आखिर ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने यह स्वीकार कर लिया, राहुल तेजस्वी का दावा निराधार नहीं था, उसमें पूरी सच्चाई थी। तो यह मामला क्या है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, आपको याद होगा, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत योग्य महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए जमा किए गए थे। यह योजना अपने समय को लेकर आलोचनाओं के घेरे में रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले इसकी घोषणा की थी। इस योजना के तहत बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, जिसने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर राज्य की महिला मतदाताओं को लुभाने का काम किया था, जिसके चलते एनडीए ने चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसे लेकर चुनाव आयोग की भी खूब एक तरह से किरकिरी हुई थी दोस्तों। और इस जीत के बाद विपक्ष की ओर से दावा किया गया था, बिहार में एनडीए की सरकार इसलिए बनी क्योंकि ऐन वक्त पर बिहार की आबादी को रिश्वत दी गई थी। हालांकि तब बीजेपी ने विपक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। वो सारे दावे हवा हवाई बताया। भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने हवा हवाई बताया। चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से इसे नकार दिया था, कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के नेता अब भी अपने इस दावे पर अडिग हैं, खड़े हुए हैं, मजबूत हैं। अब दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी एक तरह से सरकार की ओर से दी गई रिश्वत को कबूल कर लिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। चुनाव आयोग ने एक तरह से सरकार की ओर से दी गई रिश्वत, इसे कबूल कर लिया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने एक ऐसा ही फैसला लिया है जो इस बात का सबूत है। बिहार में चुनाव के दौरान रिश्वत तो दी गई थी। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 12 जनवरी को महायुति के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की जनवरी की किस्त समय से पहले जारी करने से रोक दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण खबरों के जरिए सामने आई कई शिकायतों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि योजना के लाभार्थियों को मकर संक्रांति उपहार के रूप में 14 जनवरी से पहले उनके बैंक खातों में दिसंबर और जनवरी की किश्तों को मिलाकर 3,000 रुपए मिलेंगे। मालूम हो कि एक सप्ताह पहले भाजपा मंत्री गिरीश महाजन ने टीवी पर घोषणा की थी कि इस योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं को भारतीय त्योहार मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से पहले दिसंबर और जनवरी की 3,000 रुपए की संयुक्त राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने दोस्तों इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से प्रिय बहनों को विशेष उपहार बताया था। अब राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए सरकार को इस योजना की अग्रिम किश्त जारी करने पर रोक लगा दी है। नहीं कर सकते हैं साहब, जारी नहीं कर सकते, आचार संहिता भूल गए क्या? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत नियमित या लंबित किश्तों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान कोई अग्रिम भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 10 जनवरी को इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण की मांग की थी। क्या सरकार चुनावों से ठीक पहले 2 महीने की किश्त एक साथ वितरित करने की योजना बना रही है?
इसके बाद मुख्य सचिव ने अपने जवाब में बताया था कि लाड़की बहन योजना एक सतत योजना है और चुनाव घोषणा से पहले शुरू होने वाली ऐसी योजनाओं को आचार संहिता के दौरान जारी रखने की अनुमति है। राजस्व मंत्री और नागपुर जिला संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी सरकार के फैसले का बचाव किया। कहा था कि लाड़की बहन योजना नगर निगम चुनावों की घोषणा से काफी पहले शुरू की गई थी और इसका चुनावी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, दिशा निर्देशों के मुताबिक चुनाव की घोषणा से पहले शुरू किए गए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान जारी रखने की अनुमति है। हालांकि कांग्रेस की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनाव की पूर्व संध्या पर 2 महीने की किश्तें जारी करना सामूहिक सरकारी रिश्वत के बराबर है। रिश्वत के बराबर, एक बार और सुनिए, और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। कांग्रेस ने तर्क दिया था कि यह कदम 1 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से उठाया गया और आयोग से आग्रह किया गया कि वो सरकार को मतदान पूरा होने तक किश्तों का ट्रांसफर स्थगित करने का निर्देश दें। दोस्तों, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 2024 के विधानसभा चुनावों में भी महायुति को मिली ऐतिहासिक जीत के पीछे इस घोषणा को अहम कारक माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अब महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले आयोग की ये रोक बिहार का एक सबक या वहां पलीद हुई मिट्टी को लेकर अपनी छवि साफ करने की एक कोशिश नजर आती है। अब आप देख लीजिए, बिहार में तो इन्होंने पूरा कर लिया अपना मकसद। चुनाव से 4 दिन पहले साहब जिस तरह से किश्तों का बंटवारा हुआ, अब संभवतः खबर यह है कि वो बिहार वाली 10,000 वाली किश्त बंद हो गई है। हो गया चुनाव, काम हो गया। और दोस्तों, शायद इसलिए भी उस योजना को भी लोग चुनावी रिश्वत कहते थे। रिश्वत, सरकार द्वारा दी जाने वाली रिश्वत। दोस्तों, लोकतंत्र में पैसों की जब बटाई होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। आप किस आधार पर सवाल पूछेंगे अपनी सरकार से, अपने नेताओं से? आपने तो पैसे लेके वोट दिए हैं। और यही सवाल बिहार में बार बार उठा। बिहार में सरकार बनी एक बार फिर एनडीए की बहुमत से, एक तरह से रिकॉर्ड तोड़। लेकिन इसके पीछे भी इस योजना का हाथ माना गया, इस योजना की कहानी बताई गई। लेकिन महाराष्ट्र में आयोग ने समय रहते महायुति के इस फैसले को, महायुति के इस कदम को एक तरह से झटका लगवा दिया है, बता दिया है, उजागर करा दिया है कि ये चुनावी रिश्वत है साहब। इसी के सहारे सत्ता में बैठते हैं, अन्यथा क्या होना आपका कहां बैठने लायक है ये देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यानी दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने राहुल के दावे पर मोहर लगाकर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से चौंका दिया है। और बिहार में नीतीश सरकार पर भी क्या संकट के बादल छाएंगे? जो कि वहां भी कहा जाता है कथित तौर पर यही खेल मंडराता रहा है, वो पैसों वाला, रिश्वत वाला। जो लोग फ्री के कभी खिलाफ हुआ करते थे, आज फ्री का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में ये बदलते मापदंड की कहानी, इसे अब क्या कहा जाए? दोस्तों, ज्ञानेश ने राहुल के दावों पर एक तरह से मोहर लगा दिया, चौंका दिया है, मजबूत कर दिया है। खबर पे आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? बताइएगा। और प्रभाव इसका तत्कालिक भले ही प्रभाव अभी ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म असर जरूर होता है, बता दिया इसने। बहुत शुक्रिया।